शांत हो। सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी की क्लास में व्याकरण के अंतर्गत हम अर्थालंकार का भेद जो है रूपक अलंकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है, देखो, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता होती है, जहाँ पर गुण में अत्यधिक समानता हो और समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का अभेद, माने जिसका कोई भेद ही न हो, जिसमें कोई अंतर न हो, अगर ऐसा वर्णन किया गया हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब देखो क्या है उपमेय, क्या है, मैंने कल बताया था, जिसकी समानता की जाती है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान क्या है बेटा? हाँ, जिससे तुलना की जाती है। अब इसके बाद को समझो कि ये कह क्या रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। कह रहा है कि ये उपमेय और उपमान में किसी चीज की तुलना की जा रही, तुलना अत्यधिक समान है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, अंतर बहुत न के बराबर मिल रहा है। तो ऐसी चीज में क्या होता है, अत्यधिक जब समानता होती है तो समानता होने के कारण उपमेय में, यानी जिसकी तुलना की जाती है, उपमान, इसका हम अभेद वर्णन करते हैं, यानी इसमें और इसमें कोई भेद नहीं रह जाता है, कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार होता है। अब उपमा में क्या होता था? उपमा में समानता की जाती थी, भेद होता था, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। अब यहां चंद्रमुख, मुख को ही चंद्रमा मान लिया जाता है, मुख को ही चंद्रमा कह लिया जाता है, मतलब समान नहीं, मुख ही क्या है? चंद्रमा है। तो यही दोनों में अंतर होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरिराई। उदाहरण है बेटा, चरण कमल बंदो हरि, चरण कमल बंदो हरिराई, एक ही में है। अब देखो यहां समझने की चीज क्या है, एक चरण है, एक कमल है। तो यहां देखो उपमा में 4 अंग होते थे, लेकिन यहां 2 ही अंग होते हैं, उपमेय और उपमान। तो कहा गया कि इसमें और इसमें अत्यधिक समानता होने के कारण, मतलब इसमें यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित वर्णन किया था, जिसमें इसमें और इसमें कोई भेद नहीं किया था, इसको ही इसको मान लिया जाता है, उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, या दोनों में बहुत करीबी वो हो जाता है, अत्यधिक समानता होती है, कोई अंतर रह ही नहीं जाता है। तो चरण कमल, चरण क्या है बेटा? उपमेय है, अकमल क्या है? उपमान है। तो कह रहा है कि मैं प्रभु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। क्या कह रहा है? मैं प्रभु के कमलवत चरणों के वंदना करता हूं। कमलवत यानी प्रभु के चरण क्या हैं? कमल ही, प्रभु के चरण ही क्या हैं? कमल है। प्रभु के चरण और कमल में तुलना की गई, क्यों? कोमलता के कारण। कमल भी कोमल होता है, नाजुक होता है, और प्रभु का चरण भी बहुत कोमल है। तो प्रभु के चरण और कमल में कोई अंतर नहीं रह गया, अभेद हो गया, कोई भेद नहीं रह गया। तो इसलिए कहा गया मैं प्रभु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। कमल सदृश या एकदम चरण और कमल में कोई अंतर रह ही नहीं गया।
तो जहां पर ऐसा वर्णन आता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अगला देखो उदाहरण, पायो जी पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरा एग्जाम्पल, देखो बेटा, अब यहां क्या है? यहां उपमेय, राम और रतन उपमान। राम क्या है? उपमेय है, और रतन क्या है? उपमान है। तो मीरा जी कहती हैं मैंने राम नाम धन को प्राप्त कर लिया। मीरा का धन ही क्या है? राम है। राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया। तो ये उपमेय है और ये उपमान है। तो राम ही मीरा के लिए क्या है? धन है। इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहां पर राम रतन धन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब कितने लोगों को बात समझ में आ गई? खड़े हो जाओ। क्या नहीं आया आपको समझ में? देखो, दो चीज घबराने की जरूरत नहीं है। कहा गया जहां गुण की अत्यधिक समानता हो, दो चीज देखने में बिल्कुल एक जैसी दिखे, ठीक है, तो समानता होने के कारण क्या करते हैं? उपमेय में उपमान का, यानी इसमें इसका, जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है, तो उपमेय में उपमान का अभेद, यानी जिसमें कोई भेद न हो, वर्णन किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया, पहले तो ये समझ लो उपमेय और उपमान। कहा गया जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय बोलते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे हम उपमान बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कहा गया कि दोनों में अत्यधिक समानता के कारण इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होता, बल्कि इसको ही ये मान लिया जाता है। तो मैंने बताया चरण कमल बंधव हरिराई। चरण क्या है? उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मैं प्रभु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। ये नहीं कह रहा मैं भगवान के कमल के समान कोमल चरणों की वंदना करता हूँ, ये नहीं कह रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि मैं प्रभु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। अब यहाँ कमल चरण को ही क्या मान लिया गया है? कमल मान लिया गया है। फिर राम धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई कहती मैंने राम नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया। राम ही उनके लिए क्या है? धन है। तो यहाँ पर भी उपमेय और उपमान में अभेद वर्णन है, इसलिए रूपक अलंकार हो गया। आया बात समझ में? अब तो हो गया क्लियर सबको? ओके। और देखो, मैया मैं चंद्र खिलौना लई हूं। बालक कृष्ण मां यशोदा से जिद करते हुए, बाल हट करते हुए कहते हैं कि मैं चंद्र खिलौना लई हूं। चंद्र खिलौना, चंद्र क्या है? उपमेय है, खिलौना रुको, चंद्र खिलौना, ठीक है। तो वो चंद्र खिलौना, वो चंद्रमा को ही खिलौना मानते हैं और उसी की जिद करते हैं। तो चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर नहीं है, अत्यधिक सदृशता है, इसलिए चंद्रमा का आरोप खिलौने के रूप में कर दिया गया, अभेद वर्णन किया गया, और इस हिसाब से यहाँ रूपक अलंकार आपका हो गया। अब आगे देखिए तीसरा अलंकार, और भी आपकी किताब में एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। असुअंजल सींच सींच प्रेम वेल बोई। प्रेम और वेल में क्या है? रूपक अलंकार है।
प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, प्रेम रूपी अतिथि, प्रेम रूपी अतिथि। तो प्रेम और अतिथि बिल्कुल सादृश्य हैं, अत्यधिक निकटता है दोनों में, गुणों में समानता है, इसलिए दोनों के बीच में अभेद वर्णन किया गया है। आइए अब दूसरा देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? कहा जा रहा है जहां पर उपमेय में उपमान की, अब ये भी समझो, जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। बताया गया जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की गई हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह अलंकार होता है। यह अलंकार मनु मानो जन जानो क्या हुआ? मनो चुप हो जाओ बाबू, हम जनो इधर देखो, बताया गया जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस अलंकार की एक बात यह है कि इस अलंकार में जहां पर भी ये अलंकार काव्य में रहेगा, वहां कुछ उत्प्रेक्षावाची आपको शब्द मिलेंगे। जैसे ये शब्द है, या तो मनु का प्रयोग मिल जाएगा, या मानो का प्रयोग मिल जाएगा, या जनु का प्रयोग मिलेगा, या जानो का प्रयोग मिलेगा, या मनोह मिलेगा, फिर या जनोह मिलेगा। जहां पर काव्य में ये शब्द आपको मिलते हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, बेहिचकिचाहट के, बिना सोचे ही आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। आपको दो अलंकार पहचानने में काफी आसानी हो जाएगी, उपमा और उत्प्रेक्षा। इनको परिभाषा रखने की जरूरत नहीं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग अगर हमको मिलता है तो उन्हें हम मान लेते हैं कि यहाँ पर उपमा या उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए उत्प्रेक्षावाची शब्द हैं मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु।
आदि शब्दों के द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार प्रकट होता है। तो जहां पर काव्य की लाइन में इन शब्दों में से कोई भी शब्द आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब एग्जाम्पल देख लो। परिभाषा सबको समझ में आ गई? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। उस काल मारे क्रोध से मारने के लिए। हाँ क्रोध से नहीं, वो पापा बोल रहे अगर कुत्ता अंदर आ गया तो हम बताएंगे अच्छे से तुमको। हेलो हेलो, ए अमरीश श्रीवास्तव, हेलो अमरीश श्रीवास्तव, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? तुम लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे? यस सर। हाँ? कौन मूव किया? हेलो, चलो देखो। यस सर। आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? यस सर। हाँ देखो, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बताया जा रहा है। किताब खोल लो या ध्यान से स्क्रीन पे देखो, बताया जा रहा है एक एक चीज। ए बेटा, एग्जाम्पल देखो। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने लगा उसका, उसका मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तन सॉरी, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखो बेटा, अब हमको कोई काव्य मिल गया, पूछे कि उसमें कौन सा अलंकार है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तुरंत बिना सोचे समझे कि उसमें देखना शुरू कर देते हैं कि कहीं सासी से समान यू तो नहीं आया है, कहीं मानो जन जानो मनो जनो आदि तो नहीं आया है, या कहीं किसी शब्द की आवृत्ति तो नहीं हो रही है। ये तीन चीज देख लिए तो आप तीन अलंकार से क्लियर हो गए। अगर कहीं मिल गया मानो, मनु जनु जानो मनो जनो या सासी से समान, तो वहां आप उपमा अलंकार लगाएंगे और उपमावाची मिलेगा, या उत्प्रेक्षावाची मिलेगा तो उत्प्रेक्षावाची लगा देंगे। उपर्युक्त पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में तूफान के संवेग की आवेदना की गई। क्या कहा गया? उस काल मारे क्रोध से, उस वक्त उसको इतना क्रोध आ रहा था कि क्रोध से उसका शरीर कांपने लगा, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि हवा के उसके मानो हवा के जोर से, मानो ऐसी हवा चल रही हो कि जो समुद्र सो रहा था वह जग गया। तो यहाँ पर अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान उठने की संभावना व्यक्त की गई है। तो क्या हो गया? मानो मिल गया तो हमारा ये अलंकार हो गया। फिर अगला हम देख सकते हैं, मानो तरभी झूम रहे हो मंद पवन के झोंकों से। मानो, ये तो मानो का हो गया। हरिमुख मानो मधुर मयंक, हरिमुख मानो मधुर मयंक। हरिमुख भगवान का मुख, मानो मधुर मयंक, मधुर चंद्रमा।
माने मुख में मधुर चंद्रमा की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार हो गया। लट लटकान मनुमत मधुगन मादक मधुई पिए, यहाँ पर भी मनु शब्द आया है। तो अगर हमको पहचानना रहे तो हमको मनु मानो जन जानो मिल जाए तो हम तुरंत पकड़ सकते हैं कि यहाँ कौन सा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमल शैल पर आतप प्रयो प्रभात, यहाँ पे भी मनोह है। तो हमें इसे ढूंढने की जरूरत नहीं, जैसे ही शब्द मिल जाए वहां पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए अगला है आपका मानवीकरण। क्यों बात कर रहे हो? देखिए मानवीकरण अलंकार, अब नाम से ही आपको पता लगता है कि मानवीकरण है क्या। मानवीकरण मतलब क्या होता है, जैसे किसी जड़ पदार्थों में जो स्थिर पदार्थ हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, उसमें मानवीय गुणों का आरोप किया जाए, उसमें मानवीय क्रियाओं या मानवीय भावनाओं का आरोप हो तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कहा जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, क्या है, जहां काव्य में जड़ में चेतन का आरोप हो। अब यहां दो शब्द आया है, जड़ और चेतन। जब तक ये शब्द नहीं समझ पाओगे तब तक आप अलंकार को पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे इस अलंकार को। कि जड़ क्या होता है, जो चीजें जड़वत होती हैं, जो स्थिर होती हैं, और चेतन क्या है, जिसमें चेतना होती है, जिसमें चेतना होती है, चलने फिरने उठने बैठने आदि क्रियाओं को संपन्न करने की सामर्थ्य होती है, उसे हम चेतन बोलते हैं। तो जहां पर प्रकृति, जहां पर काव्य में, जहां काव्य में जड़ पदार्थों में, जड़ में, जड़ पर, ये लिख लो, में दो जगह आ गया, अच्छा नहीं लग रहा है, जड़ पर चेतन का आरोप हो, अर्थात प्रकृति के जड़ तत्वों पर, अर्थात क्या कह रहा है, प्रकृति के जड़ तत्वों पर। अब प्रकृति के जड़ तत्व क्या हैं, जैसे वृक्ष है, हवा है, सुबह है, शाम है, ठीक है, और बगीचा है, झरना है, ये सब क्या है, प्रकृति के जड़ तत्व हैं। इन जड़ तत्वों पर मानवीय गुणों का या मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया हो। यहां पर यह बताया गया कि जहां पर प्रकृति के जो जड़ तत्व हैं, जड़ प्रकृति में मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है या मानवीय भावनाओं को दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार था। मानवीकरण का मतलब ही होता है जहां पर किसी के अंदर, जड़ पदार्थों के अंदर मानवीय भावना